इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद की तहकीक से काफ़ी नंबर 239 है और इसके मिसरे 26 हैं, अल्फाज इसके 113 हैं और राग इसका भी भीम है। तो ये काफ़ी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा फरीद के परदादा के मुर्शिद हज़रत काजी आकिल मोहम्मद या मोहम्मद आकिल अलैह रहमा के मुर्शिद थे, उनके बारे में काफ़ी नंबर 9 जो है नूर मोहम्मद ख्वाजा सादा दोस्त दिलीदा, ये काफ़ी एक मुकम्मल या तो उनके बारे में कही गई है या पूरे दीवान की 271 काफ़ियों में अगर किसी शख्स के नाम पर एक और काफ़ी कही गई है तो वो ये है जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी राबे जो चौथा सादिक कहलाए और जो ख्वाजा साहब के मुरीद और मुरीद बासफ़ा थे, और उनके बारे में ये काफ़ी कही गई। लोगों ने इसको कसीदा कहा है। नहीं, कसीदा तो किसी के मदह में कहा जाता है, ये कसीदा नहीं है, ये एक तरह का नसीहती बात कही गई है, उससे इजहार ताल्लुक़, उससे मोहब्बत का इजहार किया गया है, उसके हक़ में दुआ की गई, उसको अच्छे अच्छे मशवरे दिए गए हैं, जैसा कि इनका मनसब बनता है कि ये उनके मुर्शिद हैं। और लोगों ने ये समझ लिया, और बाज़ लोग जिनके दिल में एक खूब से बातें मौजूद होता है वो इसको कसीदा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो उनका कहते रहे, वो अलग बात है। लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता कि नवाब बहावलपुर जो था वो ख्वाजा साहब से उम्र में 16 साल छोटा था, और इन ख्वाजा साहब से 2 साल पहले 1899 में वो फौत हो गया। ये 1901 में इनका विसाल होता है, और वो बड़ी 39 साल की उम्र में वो वफात पाता है। तो 17 साल की उम्र में जब उसका बाप बहावल खान जो था वो अभी ये 4 साल की उम्र में ही था, नवाब बहावल अभी बच्चा था, तो इसके वालिद बहावल खान जिनका लक़ब हुआ था वो फौत हो गए, या कहा गया कि उनको ज़हर दिया गया, और कहा गया कि वो अदन के करीब मौजूद थे, बहरी जहाज़ में हज के लिए गए थे तो वहाँ फौत हो गए। तो वो एक अलग बात है, उसको हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ते, वो एक अलग मौजू है। तो ख्वाजा साहब और उनको 17 साल तक जो है हिफाजती हिसार में रखा गया, जो नेटिव के साथ मुआहदा हुआ, फिर उन्होंने लेकिन ये अलग मौजू है, काफ़ी पे वापस आते हैं। जो जिस वक्त वो 17 साल की उम्र में उनको इख्तियारात तफवीज़ हुए वापस, तो उस वक्त ज़रूरत थी कि कोई उसे अच्छी बात कहे, उस वक्त उसके कोई मोरल सपोर्ट करे, उसको कोई उसका मोरल बुलंद करे, और कोई अखलाकी तौर पर उसकी तारीफ़ करे, उसको अच्छा कहे और उससे अच्छा काम लेने की कोशिश करे। और ये बात है 1879 की, और लोग कई जगह पर ये गलत लिख गए हैं कि ख्वाजा साहब ने दरबार में ये कसीदा पढ़ा। हालांकि ख्वाजा फरीद इस वक्त में हज पे थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, और हज का उनका सफ़र ख्वाजा साहब का 145 दिन का था। हज का सफ़र ख्वाजा साहब का 145 दिन का था। तो ये इस दौरान इनको वापस तख्त पे बिठाया गया, जो कि तो उस वक्त किसी वक्त, और इसमें हम और कुछ बारीकियां हैं वो भी बात करेंगे। सराइकी ज़ुबान की एक ख़ास खूबी जो है, और इसमें तलफ़ुज़ की ये सारी कोशिश हमारी यही है कि हम आप तक अच्छा तलफ़ुज़ पहुँचाए, वो बताते हैं। सुबह सादिक खां सैबी माणे, ये सुबह सादिक इनका लक़ब था। सुबह सादिक यानी नाम तो उनका सादिक था, फिर सुबह सादिक इसलिए कह दिया गया कि वो तखस्सुस हो जाए कि ये कौन सा है। सुबह सादिक यानी सच्ची सवेर जिसे कहते हैं, वो कह लें। तो सुबह सादिक खां सैबी माणे, पासे रे गाने गाने, कि तू फूलों के हार पहने, जेवरात पहने, गाने, इसको उरूसी धागे यानी दुल्हा की तरह रहो तुम। और अभी इसमें माणे और माणे आखिर में नोजल साउंड जो है, नून गुन्ना की आवाज़ जो है वो निकालनी है। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, माणे कह दिया जाए या माणे कह दिया जाए, तो इसमें फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अहले ज़ुबान का ये हक़ होता है कि वो किसी ज़ुबान के बारे में तलफ़ुज़ का तयन वो करे, क्योंकि सिर्फ तलब तब्दील होने से लफ्ज़ों के मानी और बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। अब यह है माणे कहा जाए, मीम
अलिफ उड़ून और बड़ी ये। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी बैठकर उसके बारे में दुआ की जा रही है। कहीं भी बैठकर मौजूद होना, मुतकल्लिम सामने आमने होना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर इसको आखिर में नोज़ल साउंड निकाल के नून गुना, जो कि सराइकी में बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर वो बोला जाए तो इसका मतलब होता है खिताब करना, सामने बैठ के मुतकल्लिम हालत में कहना उसको कि तुम माने, यानी तुम इसका खूब लुत्फ लो। मानन का मतलब है खूब लुत्फ लेना और उसको इंजॉय करना। सुबह सादिक खां साहबी माने कि ये तुम्हारी बादशाही है जो है। अगर ये कहा जाए तुम के हवाले से लिया, माने कहा जाएगा तो फिर हो गया तुम इसका लुत्फ लो। और अगर माने कहा जाएगा तो उसका मतलब वो लुत्फ ले। तो ये बड़ी ये क्या है, नून गुना में नहीं है कि खाजी साहब उस वक्त मौजूद ही नहीं है, लिहाजा खिताब का तो सवाल नहीं पैदा होता। पासेरे एक दायमी दुआ है, पासेरे गाने गाने वो तुम अपना ये जो है इसको खूब ये लो। साजू फुलवण सेज सुहातो, बख्त ते तख्त को जोड़ छकातो, अपने मुल्क को आप वसातो, पट अंग्रेजी थाने। अब ये बात किस वक्त कही जा रही है? पट अंग्रेजी थाने 1879, 1879 बरे सगीर के मंजर पर आप नजर डालें। 1879 पर और कितनी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं इस तनाजुर में? ये सिर्फ बात नहीं की जा रही, एक सियासी चार्टर है, एक पूरी वो दे दिया गया है उनको, बना के असूल बना दिया गया है। और ये तजवीज़ भी नहीं दी जा रही, आज़ादी मांगने की बात भी नहीं की जा रही। और ये खुद हैरान कुन भी है कि अंग्रेजी थाने के उखाड़ फेंकने की बात की गई है। पट का मतलब होता है, पट के कई मानी है, 5, 6, 7, 8 मानी है पट के। पट रेशम को कहते हैं, पट बड़े टुकड़े को कहते हैं, पट उखाड़ डाल को कहते हैं, और पट काट लेने को कहते हैं, जैसे यूं करके काटना उसको कहते हैं। और पट का मतलब उखाड़ना, या पट एक बड़े तख्ते को कहते हैं और बड़े मैदान को कहते हैं। चलो यहाँ पर पट का मतलब है उखाड़ दे, जड़ से उखाड़, बेख उखाड़ना, जड़ से उखाड़। पट अंग्रेजी थाने। अब ये वो अंग्रेजी थाने जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं, क्या उससे मुराद ये थाने थे, खुद अंग्रेजी थाने थे? नहीं, ये इस्तेमार के खिलाफ एक बात थी, बैरूनी हमला आवर का कब्जा कर लेना आकर। अंग्रेजी थाने बजाते खुद कोई बुराई की बात नहीं थी, बात उसकी हाकमियत आला की थी कि इसकी हाकमियत आला नहीं होनी चाहिए। कम अज कम, ए नवाब सादिक मोहम्मद खान, कम अज कम तुम्हारी अमलदारी में ये हाकिम आला नहीं होना चाहिए। और ये कोई इस्तेदा नहीं की जा रही, दुआ नहीं की जा रही, हुक्म दिया जा रहा है, एक सियासी चार्टर दिया जा रहा है, एक पूरा प्लान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये नापसंदीदा चीज़ है। अब अंग्रेजी थाने बजाते खुद क्या, अब पूरी दुनिया तो हम उधर ही जा रही है ना जहाँ पर अंग्रेजी थाने हैं, पूरी दुनिया उसी तरफ जाना चाहती है। आज कहीं का अंग्रेज जहाँ भी है, अंग्रेज जहाँ भी है, उनके थानों में तो इंसाफ हो रहा था, हमारे थानों में कोई इंसाफ हो रहा है? आज भी पूरी दुनिया वहाँ के वीज़े लगवा के मरने जीने पर लगी हुई है कि वहाँ उन थानों के जरिए सोशल जस्टिस मिल रहा है, वहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, और उसी के लिए दुनिया तरस रही है। लेकिन ख्वाजा साहब उसको कह रहे हैं पट अंग्रेजी थाने। तो इसका मकसद अंग्रेजी थाने उखाड़ना ही नहीं था सिर्फ, इससे मकसद था वो इस्तेमार, बैरूनी कब्ज़ा, वो जो बाहर से आके तुम्हारे अपने ज़ाती वजूद की, तुम्हारे अपनी आइडेंटिटी की, तुम्हारे अपनी हकमियत आला की जिससे नफ़ी होती है। ख्वाजा साहब ने ये चार्टर दिया था और इसका बाद में उन्हें भुगतना भी पड़ा कि ख्वाजा साहब को बहुत ज़्यादा तंग किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से। और इस तरीके से ये इस अहम तरीन शेर पर हम फ़िलहाल बात को रोक के इसकी 2 किस्तें कर रहे हैं, ताकि इसके आगे हम उस काफ़ी को चलाएंगे। इस बात की वजाहत करना ज़रूरी थी कि ख्वाजा फरीद ने उस वक्त में ये बात क्यों की जब कोई ये बात नहीं कर रहा था,
सब सहमे हुए थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, कांग्रेस बाद में बनती है, और वो सारे बनते हैं इसलिए कि अंग्रेज़ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करके, और कोई बाद में आके कहता है कि जो हम एक ऐसा डोमेन चाहते हैं जो ताज बरतानिया के ज़ेर साया, अंग्रेज़ों के ज़ेर साया हो। ये किसने कहा? हम उस मुतनाज़ा बात में नहीं जाते। और लेकिन एक वजाहत ज़रूरी थी कि ख्वाजा फरीद जब यहाँ थाने कह रहे थे तो थाने से मुराद ये चौकियाँ जो थी, पुलिस चौकियाँ, ये नहीं थी, इससे बढ़कर बात थी। वो पूरी रियासत में जो अंग्रेज़ की अमलदारी थी वो उससे इनकारी थे और उसकी तजवीज़ दे रहे थे कि इससे बचो, वरना ये हमारे थाने जो हैं कोई अंग्रेज़ी थानों से बेहतर नहीं है। आज भी दुनिया वहाँ जाना चाहती है जहाँ पर अंग्रेज़ी थानों की अमलदारी है। तो ख्वाजा फरीद के इस पैगाम को समझने के लिए हम अगली किस्त में जाते हैं।